हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको पोषण की परिभाषा और पोषण के प्रकार। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको पोषण की आवश्यकता क्यों होती है और पोषण के तत्व कौन से होते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम पोषण की परिभाषा के बारे में समझते हैं। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, पोषण कहलाता है। जैसे दोस्तों, शरीर की वृद्धि करना, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करना और शरीर को ऊर्जा प्राप्त करना आदि पोषण के उदाहरण हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे पोषण के प्रकार। तो दोस्तों, पोषण दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों, पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। पहले हम जानेंगे स्वपोषी पोषण क्या होता है। ऐसे जीव जंतु जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। दोस्तों, जैसे प्रकाश संश्लेषण से हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे विषमपोषी पोषण क्या होता है। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे जानवर, मनुष्य, कवक, जीवाणु आदि। एक और होता है दोस्तों अमीबा में पोषण। चलिए इसको भी समझते हैं। अमीबा में पोषण मनुष्य की तरह होता है और खाद्य पदार्थ का पाचन शरीर के अंदर होता है। दोस्तों, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि अमीबा में पोषण कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों, अब हम समझेंगे मृतपोषी पोषण क्या होता है। इस प्रकार के जीव मृत जीवों यानी मरे हुए जीवों से अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, जीवाणु, कुकुरमुत्ता, सड़े गले मृत कार्बनिक आदि, ये सब मृतपोषी पोषण के उदाहरण हैं। दोस्तों, ये क्या करते हैं कि मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे परजीवी या विषमपोषी पोषण क्या होता है। इस प्रकार के जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, अमरवेल, फीताकृमि, मच्छर आदि। दोस्तों, अब हम जानेंगे प्राण संभोजी पोषण क्या होता है। इस प्रकार के पोषण में जीव जटिल पदार्थों का अंतर ग्रहण करता है तथा पाचन की लंबी प्रक्रिया के बाद ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी पाचन बहुत देर बाद होता है और उसके बाद ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मनुष्य, मेढक और कवक आदि। दोस्तों, ये तो थे आपके पोषण के प्रकार। अब हम जानेंगे पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है। प्रत्येक प्रकार के छोटे या बड़े जीवों में पोषण का होना अति आवश्यक है, क्योंकि पोषण से ऊर्जा मिलती है। अतः पोषण के बिना जीवन असंभव है। पोषण यानी भोजन। यदि हम भोजन ही नहीं खाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे। दोस्तों, अब हम समझेंगे पोषण तत्व क्या होते हैं। ऐसे तत्व या पदार्थ जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, जिनसे शरीर को ऊर्जा यानी एनर्जी, शक्ति मिलती है, उन्हें पोषण कहते हैं। पोषण तत्वों को 6 भागों में बांटा गया है और दोस्तों ये 6 भाग इस प्रकार हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा खनिज लवण और पांचवा जल और छठा विटामिन्स।
दोस्तों इन सभी के बारे में हम बारीकी से जानेंगे। दोस्तों पहले हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ होता है तथा यह समस्त मीठे रसदार फलों में पाया जाता है, जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, आलू आदि में इसकी प्रचुर मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की। दोस्तों अब हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में तथा यह किस में पाया जाता है। प्रोटीन भी शरीर के लिए प्रमुख तत्व होता है जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। यह कार्बोहाइड्रोक्साइड से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों ध्यान देना है, कार्बोहाइड्रोक्साइड से मिलकर बने होते हैं, जैसे सोयाबीन और सभी प्रकार की दालों में यह प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे वसा के बारे में तथा इसका क्या उपयोग होता है और ये किस में पाया जाता है। दोस्तों यह ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ होता है तथा वसा कार्बोहाइड्रेट से 3 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट से 3 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करता है वसा। जैसे तेल, मक्खन, घी, दूध एवं समस्त चिकनाई वाले पदार्थों में ये पाया जाता है वसा। दोस्तों अब हम जानेंगे खनिज लवण के बारे में। यह किस में पाया जाता है और इसका क्या उपयोग होता है। खनिज लवण अकार्बनिक तत्व होते हैं जो शरीर में लगभग 24% स्वतंत्र रूप में रहते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फेट, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम आदि में यह पाया जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे जल के बारे में। जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि मनुष्य ही नहीं बल्कि संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी, हर प्राणी जल के अभाव में तुरंत मर जाता है। इसलिए दोस्तों जल को व्यर्थ न करें, इसका सही उपयोग करें। दोस्तों अब हम जानेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन वह छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर को सही ढंग से काम करने की शक्ति देते हैं। हमारे शरीर को विटामिन की बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है और यह हमें उस भोजन से मिलते हैं जिसे हम खाते हैं यानी ग्रहण करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।